हम लोगों ने 25 मार्च को चलते विधानसभा में ले किया था, उसके कानून में बदलाव के लिए। अभी लास्ट कैबिनेट में उसके नियमावली को हम लोगों ने पास कराया। अब ये मार्ग प्रशस्त हो गया है कि अब बिहार के आरा मिल मालिकों के को लाइसेंस मिलेगा। दूसरा, जो विनियर उद्योग है उसमें करीब करीब 50 से 100 लेबर काम करते हैं और हम 450 विनियर मिलों के लाइसेंस दे सकते हैं। उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो गए। अगर 450 आरा मिलों के लाइसेंस हम दे पाएंगे तो करीब करीब 45,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दी है और हम लोगों ने उसका शिलान्यास भी किया है। उसी तरह रोहतास में एक तूतला भवानी, अगर आप लोगों को कभी जाने का मौका मिला हो तो बिहार ही नहीं पूरे भारत में इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे फॉल जमीन पे गिरता है उसकी गहराई आज तक लोग माप नहीं पाए। और उस फॉल के बगल में पहाड़ के बीच में एक माता की मूर्ति है जिसको तूतला माता कहते हैं, तूतला भवानी कहते हैं। उसका विकास हमारे विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन संपूर्ण विकास नहीं किया गया। हम लोगों ने कम समय में उसके विकास के लिए भी 11 करोड़ 89 लाख रुपए की योजना दी है और उसका शिलान्यास भी हुआ, कार्य भी प्रगति पर। उसी तरह आप जानते होंगे गोपालगंज में माता थावे का मंदिर, जो न सिर्फ बिहार राज्य, यूपी, अलग अलग राज्यों के लोग, श्रद्धालु लोग वहां पे बड़ी संख्या में आते हैं। थावे का मंदिर के पीछे करीब करीब 31 एकड़ भूमि हमारी थी। वैसे थावे मंदिर के पीछे में हम लोगों ने एक वन पार्क भी बनाया, लेकिन वहां पे जो भूमि है उसमें घना जंगल है। उस घने जंगल को आकर्षक बनाने के लिए, इको टूरिज्म डेवलप करने के लिए हम लोगों ने करीब करीब 18 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। तो एक ऐसा पार्क होगा, जमीन पे तो आप लोग घूमते ही होंगे पार्कों में, लेकिन उसमें पेड़ पे भी घूमने का मौका मिलेगा। ये बिहार के लिए एक नया आकर्षण होगा। उसी तरह मंदार पर्वत का नाम आपने अगर पुराण पढ़े हो तो जानते होंगे। लोगों की मानता है कि मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन हुआ था और उसका कभी विकास किया नहीं गया। बांका के बगल में बौसी एक जगह है, वहीं पे मंदार पर्वत अवस्थित है। जब लोगों ने मुझे बताया तो मेरी इच्छा जगी कि मैं जाऊं। जब मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो वहां के लोगों ने कहा कि रोपवे बंद है, रिपेयरिंग चल रहा, 1.5 महीना लगेगा। मेरे पास समय कम था तो प्रभात जी हमारे वन विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, इनको हमने कहा कि चलना है। तो ये तैयार हुए तो हम लोग पैदल ही चढ़ गए सीढ़ी पर। लगता है 750 सीढ़ी था, 7.5, लोग बोलते 1100, मुझे लगता 750 सीढ़ी था। मैं चढ़ गया वहां पर और जाकर हम लोगों ने देखा सचमुच वो पहाड़ी सीढ़ी लगता है। तो उसके भी उन्नयन के लिए, जीर्णोद्धार के लिए करीब करीब 12 करोड़ की योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की। इस तरह बिहार को इको टूरिज्म का हब बनाने के लिए भी हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है। बाकी जो हमारे विभाग के अन्य कार्य हैं, जैसे जल संचय का कार्य है, वो भी हम लोग बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। दूसरा, हर खेत में पानी की जो योजना है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हमारा विभाग बिहार को
सुदृढ़ करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप लोग सभी जानते हैं कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से डरा हुआ है। लोगों को लग रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि आज 3-4 दशक पहले से पूरे विश्व में औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, जिसके कारण लाखों पेड़ काट दिए। जो जीव जंतु प्रकृति ने दिया था, जैव विविधता था, वो खत्म हो गया। उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ। तब लोगों को लगा कि अरे हम क्या किए, और तब फिर जागरूकता बढ़ी और इस क्षेत्र में काम हुआ। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, आप किसी राज्य के बारे में पता करेंगे, वन क्षेत्र बढ़ाना, हरित क्षेत्र बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये विभाग काम किया है, 7.62 से 15.05%, क्या होता है 2.5 गुना। एक सपने जैसा है, लेकिन उसको हम लोगों ने साकार किया। और बाकी हम लोगों ने डिटेल इतना लंबा है, 8-10 पन्ने का, अगर बोलूंगा तो 1 घंटा और लगेगा। इसीलिए मैं आपको प्रेस रिलीज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के इस प्रेस मीट में उपस्थित हमारे विभाग के तेज तर्रार सचिव आनंद किशोर जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे, हमारे विभाग के तेज तर्रार पदाधिकारी अभय जी उपस्थित, सभी हमारे विभाग के पदाधिकारीगण और प्रेस मीडिया के साथियों, हमारा विभाग का नाम ही है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। हमारा दायित्व है कि पर्यावरण को संरक्षित करें और जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बिहार को, देश को और संसार को बचाएं। जैसा कि विभाग का नाम है, लोगों में भ्रांति थी कि सिर्फ पौधारोपण ही हमारा विभाग करता है, लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे अनछुए स्थल हैं जिसको हम लोग डेवलप भी किए, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से डेवलप कर रहे हैं, और वो देश दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आपने देखा होगा कि राजगीर में एक छोटा सा हम लोगों ने प्रयास किया था, जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज। पूरे देश के विभिन्न राज्य के लोग कैसे हम लोगों ने बनाया, उसको देखने के लिए आए। तो हमारे बिहार में बहुत ही संभावनाएं हैं। जहां तक हमारे विभाग का जो अन्य वर्ग काम है, जैसे हमारा हरित क्षेत्र, जो बिहार में, जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था, तब हमारा हरित क्षेत्र 7.62% था। 2004 में केंद्र सरकार ने जो समीक्षा की थी, तो उस समय हमारा हरित क्षेत्र 7.62% था। लेकिन अभी जो 24 में समीक्षा हुई, तो हमारा हरित आवरण 15.05% है। और हमारा संकल्प है कि 2028 तक इसको 17% करेंगे। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि रखते हैं, कठिनाइयों को पहले से भांप लेते हैं। पिछले पर्यावरण दिवस में उन्होंने एक नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम, और उस नारे के आलोक में पूरे देश में करोड़ों करोड़ों पौधे पेड़ लगाए गए, और बिहार में भी 4 करोड़ 24 लाख से अधिक
पेड़ लगाए गए। चतुर्थ कृषि रोड मैप में बिहार राज्य में 2028 तक 20 करोड़ पेड़ लगाने थे। 2 वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 7.82 करोड़ पेड़ पौधे लगा चुके हैं और इस वर्ष का हमारा टारगेट है 5 करोड़ पौधे लगाना और अभी हम लोग 2.64 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं। अभी जो ये सेवा पर्व चल रहा है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के बाद जो सेवा पखवाड़ा 15 दिन का चल रहा था, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसमें हम लोग को पौधे लगाने थे 2.80 करोड़। उसके सामने हम लोगों ने 3.66 मतलब 3,66,000 पौधे एक पेड़ माँ के नाम हम लोगों ने लगाए। तो हमारा विभाग बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इको टूरिज्म का जहां तक बात है, तो जो संभावनाएं बिहार में थी, उस सभी संभावनाओं जो बिहार को देश का आकर्षण का केंद्र बना सके, विश्व का आकर्षण का केंद्र बना सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान करीब 20 ऐसी योजनाएं स्वीकृत की थी, चाहे वो कांवड़ झील का हो,